हमारे जीवन में पात्रता हो, जीवन स्नेह से भरा हो, लग्नशीलता की वर्तिका बत्ती उसमें जलती हो और उसके अंदर भगवान का प्रकाश चमक रहा हो। अगर इन चारों से युक्त हमारा व्यक्तित्व है तो फिर वह भगवान के चरणों में रखने योग्य है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम देव पूजन का मर्म समझे। पुस्तक परिचय। भारतीय संस्कृति देव पूजा में विश्वास करती है। देव शब्द का स्थूल अर्थ है देने वाला, ज्ञानी, विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिन 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन किया गया है वह वास्तव में देव शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्तियों को देखने से विदित होता है कि भारत के मनीषियों को सूक्ष्म विज्ञान की कितनी अच्छी जानकारी थी और उनसे लाभ उठाकर वे प्रकृति के स्वामी बने हुए थे। पर आज हम अज्ञानवश देव पूजा के पीछे छुपी हुई शक्तियों को भूल गए हैं। अन्यथा इनमें तो ज्ञान, अध्यात्म, धर्म, विवेक और रसायन का अतुलित भंडार भरा हुआ है। आज हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्मकांड और पूजा पत्री को ही पर्याप्त मान लेते हैं और वांछित परिणाम ना मिलने पर शास्त्र वचन की सत्यता पर संदेह करते हैं। गंभीर दृष्टि से देखें तो शास्त्र वचनों में संदेह होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। असफलता का कारण हमारा एकांगी दृष्टिकोण है। पुस्तक लेखक के ज्ञान सूर्य की एक दिव्य किरण है जो देव पूजा के पीछे छुपे भाव का विस्तार से वर्णन करती है और बताती है कि पूजा अर्चना की सफलता तभी संभव है जब क्रिया और भावना दोनों का संतुलित समावेश हो। पुस्तक के कुछ अंश। मनीषियों ने निर्जीव प्रतिमा पूजा की अपेक्षा प्राणी मात्र में समाये हुए सजीव भगवान की पूजा करने को कहीं अधिक ऊंचा माना है। इस प्रकार लोक सेवा ही ईश्वर पूजा है। इससे मुक्ति का द्वार खुल जाता है। जीवन में धारण करने योग्य सद्गुणों को देवता का रूप देकर समाज का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया गया है। गुणों को मूर्त रूप प्रदान कर देवताओं का निर्माण हुआ है। यह सरल प्रतीक पद्धति व्यक्ति को अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने का अच्छा अवसर प्रदान करती है। सूर्य देवता से हम आरोग्य, बल, स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन की कामना करें। इसका व्यवहारिक अर्थ यह है कि हम सूर्य की किरणों, प्रकाश, वायु से घनिष्ठता रखें। शरीर को प्रकृति के सहयोग में आने दे। प्राकृतिक जीवन जिए। वैसे भी कहते हैं ना, जहाँ धूप और हवा नहीं पहुँचती वहाँ डॉक्टर पहुँचते हैं। लोभी, असंयमी, डावाडोल चित्त वाले, अनुदार वृत्तियों वाले लोग शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होने पर भी अधूरा और उल्टा ज्ञान ही प्राप्त करते हैं। यह एक प्रकार का अज्ञान है। काया को दीपक और भावना को घी कहते हैं तथा श्रम को बाती कहते हैं। उसके बाद जो प्रकाश काम कर रहा है वही अंतरात्मा है। आप चंदन के वृक्ष जैसे हो जाइए। अपनी खुशबू को दूसरों में फैलने दीजिए। आप 1 से 10 के रूप में विस्तृत हो जाइए। पुस्तक के कुछ बिंदु। देव पूजन का शिक्षण। अपना निर्धारण स्वयं करें। काया का दीपक व भावना का घी। स्नान अर्थात पसीना परहित के लिए। अक्षत अर्थात एक अंश भगवान के लिए। गुणों की सुगंधी। देव वृत्तियां जहाँ है वहाँ है देवता। देव पूजा का तत्व ज्ञान।